तो भाई फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। डब्ल्यू की जो बिहाइंड द कर्टेन वाली डॉक्यूमेंट्री, बिहाइंड द सीन वाली डॉक्यूमेंट्री है वो आ गई है। तो पूरी अच्छे से बात करेंगे 10 मिनट के अंदर, पूरा आपको निचोड़ दूंगा मैं। आपको कुछ नहीं करना है भाई, पूरी वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे, और आप देख रहे हैं डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़। तो ये स्टार्ट होती है डब्ल्यू के हेड क्वार्टर से, जहाँ पर ट्रिपल एच आते हैं, मीटिंग करते हैं कि भाई रेसलमेनिया के बारे में क्या चल रहा है। और इसको ब्रूस प्रिचेट्स बताते हैं जो डब्ल्यू के एक्सक्लूसिव डायरेक्टर है। इनका भी हम बीच बीच में बात कर रहे थे, और ट्रिपल एच सबसे इंटरेक्शन करते हैं। और ट्रिपल एच हमको लेके चलते हैं पास्ट में, जो कोडी रोड्स की स्टोरी, जब कोडी रोड्स रिटर्न आए थे डब्ल्यू के अंदर, और फिर रोमन और कोडी के बीच में मैच हुआ था, और जब रोमन रेंस जीते थे तो पॉल हेमन भी आते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई हाँ, अब जब मतलब 1 2 3 हुआ और लोगों का जैसा रिएक्शन था, लोगों को रीमैच चाहिए था। वही पुरानी बातें हो रही हैं। कोडी रोड्स समर स्लैम 2023 के अंदर भी अपनी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है रॉक का रोल, क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस वाला पास चला गया, तब रॉक का रोल शुरू होता है। रॉक ने वही जो निक खान के साथ मीटिंग हुई थी उसी के बारे में बात करते हैं। रॉक और ये जो उनका यंग बक्स करके आया था ऑटोबायोग्राफी, और ये जो बच्चा दिख रहा है ना, ये रोमन रेंस है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग उस समय चैनल से जुड़े हुए हो, कि वहाँ पर टीज किया था इन लोगों ने रोमन रेंस और रॉक का मैच। जो है मतलब रोमन रेंस और जिद कर रहे थे एक मैच के बारे में, तो अभी टाइम नहीं आया। एक्नॉलेज मी करके ये सारी चीज़ें उसके अंदर हुई थी। उसके बाद रॉक ने जो निक खान से बात करी रोमन रेंस और रॉक के मैच की, जिसको पैट मैगफी शो में रिवील हुआ। साथ में टीओके के मर्जर के बारे में बात होती है। एरी मैनुअल रॉक के कितने खास हैं हमको ये पता चलता है। और रॉक भी भाई सिट डाउन अच्छे से बैठ के बात कर रहे थे इस चीज़ को लेके, वही पैट मैगफी के शो के ऊपर। फिर रॉक स्मैकडाउन के अंदर आए थे तो थोड़ी सी आग आई थी। उसके बाद फिर रॉक रॉ में आए थे, जब उन्होंने याद करो बोला था भाई कि आई एम सिट ऑन अ बार, आई एम सिट ऑन अ हेड ऑफ द टेबल, वो करके। और फिर उसके बाद ट्रिपल एच और रॉक ने ये सब बातें बोली कि भाई वो हम रिएक्शन के लिए कर रहे थे, कि रोमन रेंस और रॉक को रिएक्शन कैसे आता है। फिर रोमन रेंस को भी हाइप किया जाता है कि भाई इतने टाइम तक चैंपियन रहा रोमन रेंस। फिर हम लोग आते हैं अब रॉयल रंबल वाले टाइम के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई कि रॉयल रंबल वाले टाइम में। लेकिन इसके पहले रॉक बनते हैं डब्ल्यू के मेंबर, जो कि डब्ल्यू के बोर्ड मेंबर्स बनते हैं रॉक। वो सारी क्लिप्स दिखाई जाती हैं भाई। रॉक बोलते हैं कंपनी मेरे लिए कितनी ज़्यादा खास है, वो सारी बातें होती हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, कि रॉयल रंबल में। और भाई यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील करी है कि ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल के आफ्टरनून में, रॉयल रंबल मैच से पहले, कोडी रोड्स को ये चीज़ बता दी थी कि भैया, कि भाई रॉक और रोमन रेंस का मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, रोमन और कोडी का मैच नहीं। और वहाँ से जो कोडी रोड्स का रिएक्शन था भाई कि अरे क्या होने वाला है। और फिर क्वेश्चन ये है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते, तो फिर कोडी रोड्स रॉयल रंबल क्यों जीते। और ट्रिपल एच ने बहुत ही अजीब सा आंसर दिया कि कोडी रोड्स को भी हमको बचाना है। मतलब ट्रिपल एच को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए कि भाई कोडी रोड्स भी बचा रहे, और जो रॉक है और रोमन रेंस का मैच है वो भी हो जाए, क्योंकि कोडी रोड्स की लॉस है वो अफोर्ड नहीं हो सकती थी। रोमन रेंस फिर कोडी रोड्स को देखा। लेकिन मैं एक चीज़ का क्वेश्चन करता हूँ कि ठीक है भाई चलो कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच नहीं कराना, रॉक और रोमन रेंस का मैच कराना, अब इसके ऊपर और बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले ये चीज़ नहीं बताई गई भाई कि कोडी रोड्स ने फिर रोमन रेंस को देखा क्यों। वो सेथ रॉलिंस को देख सकते थे, या फिर सिंपली एक विक्ट्री करके चले जाते। टीज क्यों किया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो डब्ल्यू ने सॉल्व नहीं किया था, और बहुत ही मैच सा मामला क्रिएट हो गया था भाई। फिर कोडी रोड्स रॉ में आए कि भाई मैं 2 रॉयल रंबल जीता हूँ, कि मेरे को ये स्टोरी फिनिश करनी है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का ओरिजिनल मैच प्लान था, लेकिन सीएम पंक को इंजरी हो गई। फिर सेथ रॉलिंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, जब उन्होंने बोला था कि भाई रोमन रेंस को फेस मत कर, मेरे को फेस कर। सेथ रॉलिंस ने भी उस चीज़ में बात करी उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में। फिर उसके बाद कोडी रोड्स बात करते हैं पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर रॉक आते हैं। फिर जब कोडी रोड्स स्मैकडाउन के अंदर रोमन बोलते हैं कि मैं तुमको रेसलमेनिया में फेस नहीं करने वाला हूँ, कोई और फेस करेगा। और रॉक और रोमन रिंग्स का यहाँ से ऐसा लगता है कि अब चलो कोडी का मामला खड़ गया, रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा। और भाई ये फोटोज़ देख सकते हो आप उसी स्मैकडाउन के बैक स्टेज, जब रोमन रिंग्स और रॉक एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं। ट्रिपल एच, रोमन रिंग्स, रॉक साथ में बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। भाई बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगा देखकर। और रोमन रिंग्स भी वही बात कर रहे हैं कि भाई हमने सब सही से कर दिया। लेकिन यहाँ से कोडी रोड्स डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और लेफ्ट आउट फील ही हो रहा है लगभग। लेकिन यहाँ से आती है बाढ़ वी वॉन्ट कोडी की, जब ट्रिपल है जो वो सब बात करते हैं कि वी वॉन्ट कोडी आ गया। और यहाँ से फिर रॉक बोलते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बैठ के समझाया कि भाई हमारे पास अब यहाँ से दो ही ऑप्शन थे, या तो हम अपने ओरिजिनल प्लान के साथ जाएं रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स, या तो हम यहाँ से जाएं कि
फैंस की बात सुने कि कोडी वर्सेस रोमन रेंस, लेकिन रॉक ने बोला दो टाइप के फैंस हैं, जो ट्रिपल एच ने ही बात करी थी कि भाई एक एक फैंस हैं जो हार्ड कोर टाइप के हैं, जो वीक बाय वीक अपन जैसे मतलब मेरे जैसे लोग हैं जो हफ्ते भर रॉक एपिसोड्स देखते रहते हैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई रॉक रोमन रेंस का मैच हो, रॉक और कोडी का मैच हो, लेकिन वहाँ के लोगों को फ़र्क पड़ता है। और कई लोग होते हैं कैजुअल जो भाई बड़ी चीज़ देख के आते हैं। तो अब यहाँ से डिसीजन लेना था, और रॉक का आइडिया था कि भाई हम फ्लो में जाएंगे और रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा, वी वॉन कोडी, फिर रॉक के ऊपर। और इसका रॉक ने बोला कि हमको ट्रेलर जब रॉकी एस के चैंट्स देखने को मिले, रॉक ने ट्रिपल एच से बात करी, एरी मैनुअल, निक खान, इन सबसे बात करी, और फिर यहाँ से डिसाइड किया रॉक ने कि भाई अब मैच रोमन रिंग्स और कोडी का ही होने वाला है। पैट मैकाफी के शो के अंदर वो जो क्राई बेबीज वाली चीज़ आई और वो भी बहुत ट्रेंड कर रही थी, रोमन रिंग्स ने भी इसके ऊपर बात करी। और फिर रॉक जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब वो झापड़ वापड़ मारा था कोडी रोड्स को, तो उस बारे में ही बात होती है यहाँ पे। और ब्रायन गैविट्स, अब यहाँ से इनका ही बड़ा रोल आता है, क्योंकि ब्रायन गैविट्स और रॉक का ही प्लान था टैग टीम मैच कराने का कि भाई रोमन एंड मैं मतलब रॉक वर्सेस कोडी और सैथ का मैच होगा, और इस मैच डिटरमाइन करेगा रोमन वर्सेस कोडी वाली स्टिपुलेशन को जो स्मैकडाउन के अंदर रॉक ने बोली थी। फिर ये फोटो शूट होता है भाई, ये आप देख सकते हो रोमन रेंस और रॉक का, ये सारे फोटो शूट्स के अंदर बातें हो रही हैं भाई, बहुत ही मस्त तरीके से इन्होंने करवाया। उसके बाद ट्रिपल एच बताते हैं कि 80% ऑफ कार्ड रेसलमेनिया का अक्टूबर में ही ट्रिपल एच ने बुक करवा लिया था। फिर उसके बाद रॉक एक्सप्लेन करते हैं अपने फाइनल बॉस वाले गिमिक को, और जो उन्होंने चेंजेस किए फाइनल बॉस वाला गिमिक, अपने एंट्रेंस के अंदर चेंजेस करना, वो जो उन्होंने कोडी के बारे में बातें बोली। सेथ रॉलिंस यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अपने नी के बारे में बता रहे हैं ट्रिपल एच को कि मैं रेसलमेनिया तक फिट हो जाऊंगा। रॉक को पूरी देख सकते हो बिहाइंड द सीन अपने थीम सॉन्ग की बात कर रहे हैं कि भाई शैडो कहाँ होना चाहिए, वो जो हम एंट्रेंस में देख रहे हैं। कोडी रोड्स बोल रहे हैं कि भाई कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि टॉप मतलब प्लैनेट का सबसे बड़ा स्टार आया, लेकिन फिर भी लोग मेरे लिए पागल हैं। तो ऐसे करके कोडी रोड्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। रॉक वहाँ पर बात कर रहे हैं जिस तरीके से रॉक का मतलब हील वर्जन जो रॉक का आया उसके बारे में पूरी बात चल रही है। और ट्रिपल एच के साथ तो है ही भाई कोडी रोड्स भी, अब ठीक है पार्टी वार्टी भी कर रहे हैं कोडी रोड्स से, आप देख सकते हो उनकी। और अब आया है रेसलमेनिया का दिन, रेसलमेनिया का भी आप बिहाइंड द सीन्स सारे सुपरस्टार्स को देख सकते हो, रोमन रेंस, रॉक, वो जो देखो प्लानिंग आप देख सकते हो कि भाई वो जो ये रॉक का जो सिंबल है उसको कैसे सेटअप किया था। मतलब यहाँ से हमको ये चीज़ पता चली कि भाई कितनी मेहनत लगती है, जो हम टेलीविजन में देखते हैं ना शोज़ को, उसके पीछे ट्रिपल एच, भाई ट्रिपल एच ने बहुत मेहनत करी है देख के लग रहा है। फिर रॉक की एंट्री, फिर रेसलमेनिया नाइट 1 का मैच देखते हैं भाई, रोमन रेंस वर्सेस रोमन रिंग्स एंड रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच में। जब कोडी रोड अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाते, फिर कोडी रोड्स बात करते हैं कि भाई अब मेरे लिए वो दिन आ चुका है, अपने फादर को याद करते हैं कोडी रोड्स। फिर रोमन रिंग्स का नाइट 2 का बिहाइंड द सीन, रोमन रिंग्स बोलते हैं भाई ये स्टेज से बड़ा और कुछ भी नहीं है, बहुत डिस्कशन चलता है इसके बारे में, वो एंट्रेंस के ऊपर ट्रिपल एच हर किसी की ध्यान दे रहे हैं। और फिर फाइनली वो मूवमेंट आता है रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मैच का। जब उनका मैच चलता है आप पीछे से देख सकते हो कोडी रोड्स और ब्रायन ब्रूस ब्रिचेट्स हैं, तो यहाँ से ट्रिपल एच कैमरा का एंगल कंट्रोल करते हैं बैठ के भाई क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हमने वही देखा रॉक और जॉन सीना का फेस ऑफ, रॉक और अंडरटेकर का, फिर कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हुई, ठीक है वो तो हमने देखा। लेकिन आप बिहाइंड द सीन आप देख सकते हो जब कोडी रोड्स जाते हैं सब ताली बजती है, बैकी लिंच कोडी रोड्स को हक करती हैं, सैमी जेन, केविन ओवंस, अंडरटेकर, और साथ में ट्रिपल एच खुद, पूरा सेलिब्रेशन का माहौल होता है, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस। तो भाई ये जो फोटोज़ हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बिहाइंड द सीन के मामले में बहुत तगड़ी फ़ोटोज़ हैं भाई। और ये ऐसा सीन चला और ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होती है। एंडिंग में रॉक वही बात बोलते हैं कि भाई तेरा रोमन रेंस के साथ जो चैप्टर ख़त्म हो गया तू से जीत गया है, लेकिन अभी फाइनल बॉस के साथ जो चैप्टर आने वाला है वो भी बाकी है। और फिर ट्रिपल एच जाते जाते और ये नरेट होता है कि भाई जो नरेट कर रहे थे टॉम रेनाल्डी जो कि इसको नरेट कर रहे थे, वो बोलते हैं कि अब यहाँ से तैयारी हो गई है, तैयारी शुरू होगी रेसलमेनिया 41 की। और ट्रिपल एच कार में बैठ के ये निक खान के साथ भी आप देख सकते हो कार में बैठ के ट्रिपल एच जाते हैं। तो ये ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होती है। अब ज़रा थोड़ी डॉक्यूमेंट्री के बाद में थोड़ी सी बात और कर ली जाए तो भाई इसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि वो टैग टीम वाला आइडिया, फिर कैसे शिफ्ट हुआ रॉक वाला कोडी रोड्स को एकदम से जो उठाया गया फैंस की, और कितने मतलब डिसीजंस लेने पड़े। और मैं बोलूँगा ना भाई इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मेजरली जो रोल मैंने देखे हैं वो 3 लोगों के हैं, ट्रिपल एच, रॉक और कोडी रोड्स का भाई। और ट्रिपल एच, और मैं बोलूँगा एक चीज़ थोड़ी सी छुपाई है हम लोगों से,
ट्रिपल एच और कोडी रोड्स ने, मतलब फिर भी कोडी रोड्स नहीं, ट्रिपल एच और रॉक ने, कि भाई इन्होंने कोडी रोड्स को एक साइड ही कर दिया था कि भाई कोडी रोड्स का देखा जाएगा, उसके साथ सैथ से मैच करवा देंगे। ऐसा सोच होगी कि सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच, रॉक और रोमन रिंग्स का मैच। अगर फैंस नहीं करते वी वॉन्ट कोडी तो आपको यही देखने को मिलता। ऐसा इनडायरेक्ट पता चला, डायरेक्ट तो बोला नहीं, और बहुत ही ज़्यादा संभाला है मैं कहूँगा ट्रिपल एच और रॉक ने। और बाकी भाई वर्थ इट तो था, मैं बोलूँगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि भाई 1 घंटे बोर हो जाओगे। मैं तो पूरा मज़े से देखा भाई इस चीज़ को, वो जो पुराने मूवमेंट है वो भी रिक्रिएट हो गए, और सही में ये रेसलमेनिया बहुत अच्छी थी। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं भाई। आप बताना पूरे 1 घंटे का जो मैंने 10 मिनट के अंदर आपको निचोड़ दिया है कैसा लगा भाई। और अब कल से वापस मनी इन द बैंक की बात करेंगे, आज डॉक्यूमेंट्री के आप भी मज़े ले लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर भाई। चैनल सपोर्ट बनाना, देखो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।